Dear student, today we will discuss about the post fertilization events कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हो रहा है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ चुके थे बेटा? फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके थे। हम क्या पढ़ चुके थे? हम फर्टिलाइजेशन कि फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना? जाइगोट बना। और उसके बाद यहाँ पे क्या बना था बेटा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हम कह रहे थे। तो अब उसके बाद में क्या क्या चेंजेस हुए? तो अगर हम बात करेंगे तो हमने सबसे पहले शुरुआत किससे की थी? फ्लावर से शुरुआत की थी। ध्यान देना बेटा, हमने किससे शुरुआत की थी? फ्लावर से शुरुआत की थी। फ्लावर्स के अंदर क्या प्रेजेंट थे? पेटल्स प्रेजेंट थे, सेपल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। और एंड्रोशियम मेरा स्टेमन प्रेजेंट था। और क्या प्रेजेंट था बेटा? कार्पल प्रेजेंट था, ठीक है। स्टेमन के अंदर क्या प्रेजेंट थे? एंथर। और एंथर के ऊपर क्या अंदर क्या प्रेजेंट थे? पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट थे, ठीक है बेटा। और कार्पल के अंदर क्या प्रेजेंट था? स्टिग्मा थी, स्टाइल थी, और क्या प्रेजेंट थी? ओवरी प्रेजेंट थी, ठीक है। अब क्या हो गई? फर्टिलाइजेशन हुई, पॉलिनेशन हुई, मेल गैमेट बने, फीमेल गैमेट बने, और क्या हो गई थी? फर्टिलाइजेशन हो गई थी, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया है? ओव्यूल इसके अंदर। और ये क्या बना दिया हमने? एम्ब्रियो सेक। ये सारा आप बना लेंगे। यहाँ पे हम क्या बना देंगे? इसकी ये कवरिंग बना देंगे। सारे बच्चों को याद है ना? ये हमने क्या बना दिया? कवरिंग। और इसके अंदर ये हमने क्या बना दिया? एम्ब्रियो सेक बना दिया, ठीक है। इस तरह से ये था, क्लियर। यहाँ पे अब जब फर्टिलाइज, जब ये सारी चीजें सब किसके अंदर हो रहा है बेटा? एक फ्लावर के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है बेटा? यहाँ पे एक फ्लावर के अंदर हो रहा है, ठीक है। सब एक फ्लावर के अंदर हो रहा है। अब ये सारी चीजें यहाँ फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। यहाँ पे क्या हो चुकी है बेटा? फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो चुकी है। मतलब यहाँ अब देखो ये चीज देखना, क्या क्या बचेगी, क्या क्या नहीं बचेगी। ये पॉलन ट्यूब बन चुकी है, ठीक है। अब पॉलन ट्यूब ने यहाँ से एंट्री कर गई है। सारे बच्चों को बताइए क्या कर जाएगी यहाँ पे? एंट्री। मेल गैमेट अंदर रिलीज हुए। अब यहाँ पे ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। इसके साथ जो फर्टिलाइजेशन हुआ ये तो क्या बना देगा? जाइगोट बना देगा। और इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर है सारे बच्चों? अब क्या होगा? अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ये सारी चीजें बन चुकी है, तो ये सारे के सारे पार्ट्स खत्म हो जाते हैं। ना पेटल रहता है, क्या रहेगा? ना ही तो पेटल रहेगा बेटा, ना ही क्या रहेंगे? सेपल्स रहेंगे, ना ये थैलेमस रहेगा, और कुछ भी नहीं रहेगा। बस यही चीजें रह जाएंगी। क्या रह जाएंगी बेटा हमारे पास में? ये सिर्फ यही चीजें रह जाएंगी। ओके, क्लियर है सारे बच्चों को? तो हमारे पास में फ्लावर के अंदर मेनली क्या चीजें रहेंगी? देखो सब के सब पेटल्स है, स्टेमन्स है, कार्पल्स है, ये सारी की सारी क्या हो जाती है? फॉल ऑफ, डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब क्या होता है? सारी की सारी चीजें झड़ जाती है। आप किसी प्लांट देखो, सबके अंदर एक्सेप्शन जरूर मिलता है इन सम फ्रूट्स। आप कॉमन एग्जांपल लगा लो, ब्रिंजल है, बैंगन होता है, ठीक है। आपने बैंगन बनाया और साइड में ये बना देते हैं आप। ये सेपल है, क्या है? सेपल। आपने लेडीज फिंगर देखी है? भिंडी होते हैं बेटा, भिंडी के यहाँ पे भी हम इस तरह से देखते हैं। तो कुछ फ्लावर्स, कुछ फ्रूट्स के अंदर सेपल परसिस्ट कर जाता है। क्या होता है? सेपल परसिस्ट कर जाता है। बट अगर हम नॉर्मल बात करेंगे तो हर चीज गिर जाती है, हर चीज फॉल ऑफ हो जाएगी। अब ये चीजें बच गई हैं। अब मैंने क्या कहा? ध्यान देंगे बेटा, क्या बच गई है? मेनली जो हम बात करेंगे जाइगोट बचा। उसके बाद क्या बचा है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जाइगोट बना, और ये पूरा का पूरा ओव्यूल। और क्या बची है बेटा? ओवरी बची है। क्या बची है? ओवरी। क्योंकि एम्ब्रियो सेक के अंदर तो ये सारी चीजें यही हो रही थी, देखो यही। तो अब ये ओवरी थी पहले, ओवरी क्या बना देगी? फ्रूट बना देगी। आपने भाई एक फ्रूट खाया, सीड किसके अंदर मिल रहा है? फ्रूट के अंदर। तो ओवरी किससे बनेगी? फ्रूट, सॉरी, ओवरी क्या बनाएगी? फ्रूट बनाएगी। फ्रूट के अंदर क्या था? सीड। ओवरी के अंदर क्या था? ओव्यूल। तो ओव्यूल क्या बना देगा? सीड बना देगा। सीड के अंदर क्या था? क्या था? एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, और एम्ब्रियो कहाँ मिलेगा? अब सीड के अंदर मिलेगा। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म यूज हो जाता है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन की ड्यूरेशन पर। क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। तो अब हम जो बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर, आई मेरी बात समझ में? देखो तुमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच पार्ट इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
तो आप अगर वहाँ पे ऑप्शन में है सेपल, क्योंकि सेपल इट इज नॉट, क्योंकि चेंज होकर कोई चीज़ नहीं बनाता है, कोई चीज़ चेंज होकर नहीं बनाएंगे, लेकिन किसी किसी के अंदर वो परसिस्ट कर जाते हैं। आप क्या लेके आते हो, टमाटर लेके आते हो, टमाटर में भी ग्रीन ग्रीन कलर का आपने लीफ लाइक देखा है ना, वो सेपल्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं वो सेपल? ब्रिंजल में हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं, भिंडी में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, सेपल परसिस्ट कर जाता है। बट अगर हम नॉर्मल बात करेंगे, ध्यान देना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर हमारे पास में रहते हैं वो मेनली क्या रहेगी, हम ओवरी से ही शुरुआत करते हैं। क्या रही है? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या बचेगा? ओव्यूल, न स्टिग्मा न स्टाइल, सब चीजें खत्म हो चुकी रहेंगी। ओव्यूल, उसके बाद में क्या था यहाँ पे हमारे पास में बेटा? एंडोस्पिप, एम्ब्रियोसेक था। एम्ब्रियोसेक में क्या थी? सारी चीजें तो खत्म हो गई थी, फर्टिलाइजेशन यहीं पे जाके हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या था बेटा? यहाँ पे जाइगोट बना था, और क्या बना था? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था। ओवरी, बस यही याद रखना, क्वेश्चन आता ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट। ओव्यूल क्या बना देगा? सीड। जाइगोट क्या बना देगा? एम्ब्रियो बना देगा। और ये चीज क्या बना देगी? एंडोस्पर्म बना देती है। क्या बना देती है? एंडोस्पर्म। अब कैसे बनेगा ये सब चीजें हम ध्यान देंगे। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में? तब सारे मेरे साथ में पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या क्या इन्हीं के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करेंगे आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर, अगर ये हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर बात की है बेटा, तो सबसे पहले कितने चेंजेस होंगे? 4 चेंजेस होंगे। क्या होंगे बेटा? 4 चेंजेस होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा भाई, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, ये क्या था बेटा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके बेटा, कैसे नेचर का था? ट्रिप्लॉइड नेचर का था। कैसे नेचर का था? ट्रिप्लॉइड। तो ये क्या बना देगा? एंडोस्पर्म बना देगा। क्या बना देगा? एंडोस्पर्म। क्लियर? सेकंड क्या था बेटा? हम यहाँ पे क्या था? प्राइमरी एंडोस्पर्म, और क्या था? जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। जाइगोट कैसा था? डिप्लॉइड। तो ये भी कैसा होगा? डिप्लॉइड। और एंडोस्पर्म कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड होगा। जाइगोट के बाद में क्या था? बोलो बेटा क्या था? ओव्यूल। जाइगोट किसके अंदर था? ओव्यूल। ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड। और लास्ट में हमने क्या कही? ओवरी। क्या कही? ओवरी। और ओवरी मैच्योर होके क्या बनाएगी? फ्रूट। तो ये चारों चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो याद हो गया सारे बच्चों को? वेरी गुड। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या बात पढ़ेंगे? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। क्या बात करेंगे बेटा हम यहाँ पर? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ओके, क्या बात करेंगे हम यहाँ पर? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म जनरली जो होता है, इट इज अ न्यूट्रिटिव बॉडी। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? न्यूट्रिशन, विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। एक चीज याद रखना बेटा, जैसे हमने जब मैंने फर्टिलाइजेशन करवाया, भैया हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा था प्लांट के अंदर, ये अंदर जाके ये क्या बच गया था? एग बच गया था। और ये क्या बच गए थे? पोलर न्यूक्लियाई। और ये क्या थे? 2 मेल गैमेट। तो पहले मेल गैमेट इससे फ्यूज और क्या बनाया? जाइगोट। और उसके बाद में किससे फ्यूज होगा? पीएन, ये बन जाएगा। अब इसमें पहली चीज एंडोस्पर्म बनती है, जाइगोट बाद में, जाइगोट से एम्ब्रियो बाद में बनता है। इस चीज को नोट कर लेना, बिकॉज जब जाइगोट डिवाइड होता है, एम्ब्रियो बनता है, तो उसको एक प्रॉपर नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। हर एक चीज को काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी किससे मिलती है? न्यूट्रिशन से मिलती है। और वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है बेटा? एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। तो ये चीज नोटेबल है, इसे याद रखना कि पहले फ्यूजन तो हो गया, जाइगोट बन गया, पीएन बन गया, लेकिन अब एम्ब्रियो से पहले क्या बनता है? एंडोस्पर्म, बिकॉज इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उस टाइम पे क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन। और जो बचा हुआ न्यूट्रिशन होता है वो कोटिलिडन में जाके, क्योंकि
एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, इसमें न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा रोल होता है। जो कॉटिलिडन इसमें बनेंगे वो कैसी बॉडी होगी, न्यूट्रिटिव बॉडी होगी। आपको सबको पता है, 9th क्लास के अंदर हमने डाइवर्सिटी में बताया था। और वहां पर फूड स्टोर हो रहा है तो एंडोस्पर्म का ही फूड स्टोर होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है, तो हम एंडोस्पर्म को क्या कहेंगे, न्यूट्रिटिव बॉडी, जो क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन कब प्रोवाइड कर रहा है, जब डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा। इन अ नॉर्मल एंडोस्पर्म जो मेन न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या प्रेजेंट होंगे, स्टार्च प्रेजेंट होंगे एंड ऑयल्स प्रेजेंट होंगे। जो मेन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे वो क्या प्रेजेंट होंगे, स्टार्च एंड ऑयल। स्टार्च मेनली किसके अंदर है, जैसे सीरियल्स वगैरह के लगा लो, स्टार्च ही रिच होता है। ऑयल्स जो भी ऑयल सीड होते हैं, कैस्टर वगैरह होते हैं, ठीक है, सोयाबीन होता है, इन सब के अंदर क्या रिच होते हैं बेटा, ऑयल्स रिच होते हैं। जो मोनोकोट्स होते हैं जनरली, ध्यान देना बेटा, जो क्या होंगे, मोनोकोट्स होंगे, वहां पर इनके अंदर एंडोस्पर्म की कवरिंग मिलती है। इसे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म की कवरिंग मिलेगी और उस एंडोस्पर्म की कवरिंग को हम क्या कहते हैं, और किसकी बनती है बेटा, किसकी मिलती है, प्रोटीन कवरिंग मिलती है। मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगी अभी एम्ब्रियो के अंदर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, प्रोटीन की कवरिंग मिलेगी। और आपको याद है ना, मैंने आपको प्रोटीन के लिए बताया हुआ है, आपको ल्यूकोप्लास्ट याद है, अमाइलोप्लास्ट बताया था, उसमें मैंने इलियोप्लास्ट बताया था और एक एल्यूरोप्लास्ट बताया था। तो उसे इसलिए एल्यूरोन लेयर बोलते हैं बेटा, इसे क्या कहेंगे, इसे एल्यूरोन लेयर बोलेंगे। तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन एंडोस्पर्म ओनली इन द मोनोकोट्स के अंदर, ध्यान देना, ठीक है, इस एंडोस्पर्म के चारों तरफ एक लेयर होती है प्रोटीन लेयर की, उस लेयर को क्या कहेंगे, तो उस लेयर को क्या कहेंगे, एल्यूरोन लेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्यूरोन लेयर कहेंगे। ये मेरी बात समझ में अभी आई आपको। मैंने क्या कहा, दोबारा से ध्यान देंगे, ये न्यूट्रिटिव बॉडी है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, इसमें स्टार्च या ऑयल्स प्रेजेंट होंगे, किसी में स्टार्च तो किसी में ऑयल। और जनरली मोनोकोट्स के अंदर एंडोस्पर्म किससे सराउंड करता है, प्रोटीन कवरिंग से, और वो प्रोटीन कवरिंग क्या कहलाई जाएगी, एल्यूरोन लेयर कहलाई जाएगी। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। अब थोड़ा और आगे चले जाते हैं इसके अंदर। एंड न्यूट्रिशन दे रहा है भाई, न्यूट्रिशन देते देते एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा, खत्म हो जाता है। एंडोस्पर्म लास्ट तक क्या होता है, एंडोस्पर्म डज नॉट लेफ्ट बिहाइंड इन डाइकोट प्लांट्स। डाइकोट प्लांट्स में सारा का सारा एंडोस्पर्म क्या हो जाता है, यूज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, यूज हो जाएगा। बट इन मोनोकोट्स एक ही कोटिलिडन बचता है, तो वहां पे एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है। याद रखना बेटा, एंडोस्पर्म क्या करेगा, परसिस्ट करता है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से प्लांट्स के अंदर, मतलब सीड ही रहेगा वो, क्योंकि सीड ही बनना है। ये मैं आपको सीड की टाइप भी करवा दूंगी, अभी भी थोड़ा बता दूंगी अभी आपको। तो वहां पे क्वेश्चन आता है कौन से के अंदर, इन विच प्लांट, इन विच सीड्स लिखा मिलेगा एंडोस्पर्म परसिस्ट, और किसके अंदर परसिस्ट नहीं करेगा। तो याद करना, डाइकोट के अंदर तो परसिस्ट नहीं करता, डज नॉट परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब क्या है, नहीं रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये परसिस्ट करेगा। इसी के अकॉर्डिंग हम सीड्स को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। किसके कितने की डिवाइड कर देंगे हम, दो टाइप्स के अंदर। एक हम क्या कह देते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा, हम एंडोस्पर्मिक सीड्स कह देते हैं। और एक हम क्या कह देंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। क्या कह देंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। या इसको हम एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं, या एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं। एल्ब्यूमिनस न्यूट्रिटिव बॉडी, ठीक है, नहीं रहेगा। एंडोस्पर्म किसके अंदर रहेगा, मेनली मोनोकोट्स के अंदर। और मोनोकोट्स के अंदर भी किसके अंदर, जो सीरियल क्रॉप्स है, मेज है, ठीक है, व्हीट है, इन सब के अंदर रहता है। डेट पाम, खजूर का प्लांट हो गया, कोकोनट हो गया, डेट पाम हो गया, कोकोनट हो गया, इन सब के अंदर क्या रहता है बेटा, कोकोनट के अंदर एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है। आप नारियल खाते हो, आपका हालांकि यहाँ नहीं आएगा, 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे और इनके बारे में डिटेल में चीज़ें पढ़ोगे। आपने नारियल खाते हो, नारियल के अंदर आपने क्या खाया, व्हाइट पार्ट खाया, उसका पानी पीते हो, वो क्या है, एंडोस्पर्म होता है बेटा, याद रखना। क्या रहता है, एंडोस्पर्म है बेटा, वो क्या होता है, वो एंडोस्पर्म। तो याद रखना, एडिबल पार्ट जो होता है कोकोनट के अंदर मेनली क्या होता है, एंडोस्पर्म, जो व्हाइट होता है इसको, ये क्या होता है बेटा, एंडोस्पर्म इज द एडिबल पार्ट।
आप इस 11th क्लास में डिफरेंट मॉर्फोलॉजी में उनके एडिबल पार्ट्स पढ़ोगे। तो ये थोड़ी चीजें बस याद रखना, जिनके अंदर नहीं होता है, जितने भी डाइकॉट्स होते हैं सीड्स, इनके अंदर ये क्या होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं करता, एब्सेंट होगा। क्या होगा, एब्सेंट, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में, ये आपको याद रखना है। जनरली इसकी डेवलपमेंट, जैसे कि भाई क्या है ये, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से डिवाइड करेगा, इस तरह से सेल का क्लस्टर हो जाता है। तो ये भी अलग अलग तरह से डिवीजन के अकॉर्डिंग इसको भी 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। बस आप खाली टाइप्स पढ़ना, कैसे डिवीजन होता है, कुछ भी नहीं। एक होता है सेलुलर, एक होता है हैलोबियल टाइप होता है बेटा, और थर्ड वन जो होता है वो होता है न्यूक्लियर। कौन सा होगा, न्यूक्लियर। क्योंकि तुमसे 1% हालांकि नहीं पूछेगी तो डिटेल में कभी नहीं जाते, क्योंकि और डिटेल हो जाएगा भाई किस तरह से डिवाइड करते करते सेल का एक क्लस्टर बना है। फिर भी एक बार आ गया, एक बार अपने दिमाग में आ गया कि एंडोस्पर्म, विच वन इज एंडोस्पर्म, सेलुलर, हैलोबियल, न्यूक्लियर, ऑल ऑफ दिस। तो आपके सारे के सारे इस एंडोस्पर्म की टाइप होती है अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ द सेल्स, किस तरह से डिवाइड होती है। तो आपको इनके नाम याद रख लेना, सेलुलर, हैलोबियल और क्या याद रख लेना है, न्यूक्लियर टाइप याद रख लेनी है। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में, एनी डाउट किसी बच्चे को? तो ये हमने क्या बताया, एंडोस्पर्म बताया। क्या बताया हमने बेटा, एंडोस्पर्म। तो हम पहली चीज फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं बेटा, क्या पढ़ चुके हैं, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। इसके बारे में जो आपको मेन चीजें याद रखनी है, किससे बनेगा, पीईएन, अब कंटिन्यूअसली माइटोटिक डिवीजन होंगे, और क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। और एंडोस्पर्म कैसा है, ट्रिप्लॉइड नेचर का। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे नेचर का है, ट्रिप्लॉइड नेचर का है। मैं इस पे लास्ट में क्वेश्चन आपको बात करूंगी, क्योंकि एक बार हमारे पास क्वेश्चन आ गया था, एक प्लांट है, कैसा प्लांट है, हेक्साप्लॉइड है, मतलब 6N का एक प्लांट है। तो उसके अंदर ध्यान देना बेटा, मैं क्या बोलने जा रही हूँ, एक चीज ध्यान देना, हेक्साप्लॉइड है, तो उसके अंदर जो एंडोस्पर्म होगा वो कैसे नेचर का होगा, बताना मुझे। मैं इसमें क्वेश्चन मार्क छोड़ देती हूँ, आप मुझे बता सकते हो। देखो सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना आपको, इसके गैमेट्स बना लो, 3N और 3N के गैमेट्स बनेंगे, बेट फ्यूजन होगा तो 6N बन जाएंगे। पोलर न्यूक्लियर में N+N तो हम बता रहे थे, ये इस तरह इस हेक्साप्लॉइड होगा तो ये यहाँ पे हो गया, तो 3N प्लस क्या बनेगा, 3N का बनेगा आपके पास में। बस ये याद रखना क्या बनेगा, 3N और 3N का बनेगा। और ये कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड में 3N, यहाँ पे हेक्साप्लॉइड है तो 3 और 3 6 और 9, तो ये 9N हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये एंडोस्पर्म उस कंडीशन में 9। तो आपको बस ये चीजें याद करनी है। अगर आप वैसे भी नहीं निकालना चाहो तो इसमें N का नंबर निकालोगे, N क्या हो गया, ठीक है। इस तरह से नहीं से आप फिर N निकालोगे तो डिवाइड करके अलग तरीके से हो जाएगा। ये इसका क्योंकि गैमेट हमेशा हाफ नंबर में बनेंगे तो ही तो प्लांट हमारा नॉर्मल बनेगा। तो मेन गैमेट्स हमारे ये बन गए, तो पॉलर न्यूक्लियर 3N प्लस 3N का अरेंजमेंट दिखाएगा, भी N+N दिखा रहा था वहां पे, और उसके साथ में एक मेल गैमेट करेगा, वो 3N का करेगा, 3N 3N थे 3 3 6 और 3 9, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये 9N बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक में पूछा गया था कि टेट्राप्लॉइड प्लांट है, तो उसके अंदर आपका एंडोस्पर्म कौन सा नेचर का होगा, तो सेम आपने क्या कहा भाई, गैमेट्स तो 2N बनेंगे, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2N प्लस 2N का अरेंजमेंट हो गया, उससे एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा 1 2 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ 6N, मतलब हेक्साप्लॉइड हो जाएगा। और N9 के लिए हम नैनोप्लॉइड बोलते हैं। तो ये चीजें बस आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। क्लियर है सारे बच्चों को? तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आता है तो घबराना नहीं, एक जगह एनटीएससी में पूछा गया, कुछ भी नहीं। गैमेट हमेशा हाफ नंबर में, पॉलर न्यूक्लियर आपको पता है N+N, लेकिन यहाँ गैमेट जैसे बनेंगे वही बनेंगे, तो 3N आपने इस तरह से किया, और मेल गैमेट को फ्यूज करोगे तो टोटल कर देना, तो वो क्या आ जाएगा आपका एंडोस्पर्म का वो। लेकिन नॉर्मल जो डिप्लॉइड प्लांट होता है उसके अंदर हमारा एंडोस्पर्म कैसा नेचर का बनेगा, ट्रिप्लॉइड नेचर का बनेगा। बस ये कॉमन चीज आपको याद करनी है। ओके बेटा, कोई डाउट है किसी बच्चे को? ठीक है, ये रिच होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम में। जब जाइगोट से एम्ब्रियो डिवाइड होता है उस टाइम लॉट्स ऑफ द नरिशमेंट चाहिए होता है तो प्रोवाइड करता है। और जो कॉटिलिडन्स में भी नरिशमेंट स्टोर होगा वो एंडोस्पर्म का ही स्टोर होता है। डाइकोट में 2 कॉटिलिडन होते हैं इसलिए इसके अंदर सारा न्यूट्रिशन लग जाता है, सारा एंडोस्पर्म रह जाता है, और मोनोकोट में 1 रहता है इसलिए इसके अंदर एंडोस्पर्म बच जाता है। क्लियर है सारे बच्चों को बेटा? आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या पढ़ लिया, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया हमने, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पढ़ लिया है। सेकंड हम क्या बात करेंगे, एम्ब्रियो फॉर्मेशन पढ़ेंगे बेटा।
क्या पढ़ेंगे हम? एम्ब्रियो फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, किससे बनेगा? जायगोट से बनेगा। जायगोट कंटिन्यूअसली क्या करता है? डिवाइड करता है। क्या करता है बेटा? कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा और क्या बना देता है? एम्ब्रियो बना देगा। सीधा अलग तरह से एम्ब्रियो बनता है। इसमें स्टार्टिंग में जायगोट, जायगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, सेल्स बनेंगी 2। इसे हम क्या नाम दे देते हैं? प्रो एम्ब्रियो कह देंगे। फिर थोड़ा और कंटिन्यूअसली डिवाइड होती है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं? ग्लोबुलर शेप का बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो कह देंगे। उसके बाद में फिर डिवाइड करता रहता है और हार्ट शेप का बन जाता है। तो ये कैसा बनता है बेटा? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है और उस हार्ट शेप को फिर डिवाइड होता रहता है और उसके बाद क्या बन जाता है बेटा? मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। तो इस तरह से भी कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड होती, अलग अलग एंटीक्लाइनल, अलग राइट डायरेक्शन में डिवाइड होती हुई अलग अलग शेप देती हुई चली जाती है। तो आपको किस तरह से सेल क्या डिवाइड होनी है 1% भी आपका बिल्कुल भी नहीं है, ये आप 12th क्लास के अंदर ही पढ़ोगे किस तरह से। एनसीईआरटी में भी सिंपल सा दिया है, 12th में भी। तो आप खाली ये याद रखना भाई, जायगोट से पहले प्रोएम्ब्रियो बन रहा है, प्रोएम्ब्रियो के बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, एक हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है और फिर क्या बनता है? मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है बेटा? यहाँ पे मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में? अब ये जो एम्ब्रियो बनता है इसका स्ट्रक्चर बोर्ड पॉइंट व्यू से लगा लो। एनटीएससी में भी पूछा गया है हमारे पास में और बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो एम्ब्रियो एक भी हमारे पास कौन सी सीड के अंदर प्रेजेंट होगा? डाइकॉट सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। और एक हमारे पास किसके पास प्रेजेंट होगा? मोनोकोट सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है। आपके हालांकि 10th क्लास में बोर्ड में डाइकॉट सीड के अंदर ही है। किसके अंदर है बेटा? डाइकॉट सीड के अंदर है। जायगोट कंटिन्यू डिवाइड हो रहा है, एंडोस्पर्म उसको कंटिन्यू न्यूट्रिशन बॉडी प्रोवाइड कर रहा है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर हो जाएगा? एम्ब्रियो। जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, अब तुम ध्यान देना बेटा सारे बच्चे, जो डाइकोट होता है इस तरह से, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में भी स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं। बिल्कुल मैच्योर का बना रहे हैं हम बेटा, ठीक है। ये हम बात क्या कर रहे हैं? इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। क्या होगी बेटा? इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। क्लियर है बेटा? और यहाँ पे इसके ये क्या प्रेजेंट होंगे? 2 कॉटिलीडन्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? यहाँ पे डाइकोट के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? कॉटिलीडन्स है ये दोनों। क्या प्रेजेंट है? कॉटिलीडन्स। एंडोस्पर्म नहीं, किसका डिवाइड करते टाइम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर, बाकी सारा किसके अंदर स्टोर हो गया है? कॉटिलीडन के अंदर स्टोर हो गया। तो ये क्या होते हैं? कॉटिलीडन, जिसे हम क्या भी नाम देते हैं? सीड लीफ भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है? फूड स्टोर हो रखा है। ऐसे लीफ के अंदर फूड स्टोर होता है, ऐसे यहाँ पे भी फूड स्टोरेज है। और ये क्या करेगा? जब एम्ब्रियो से नया प्लांट, एम्ब्रियो से हमेशा क्या बनेगा बेटा? एक नया प्लांट बनेगा। नए प्लांट बनते टाइम भी क्या चाहिएगा? न्यूट्रिशन चाहिएगा। तो कॉटिलीडन एट दैट टाइम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तुमसे इनके फंक्शन पूछेंगे। अपर वाली जो ये चीज होती है इसे हम क्या नाम देते हैं? प्ल्यूम्यूल कहते हैं। क्या कहेंगे? प्ल्यूम्यूल। इसे हम क्या नाम देते हैं? रेडिकल कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? रेडिकल। और एम्ब्रियोनल एक्सिस को टाइजेलम नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? टाइजेलम नाम दिया गया है। क्लियर है? इतनी मेरी बात समझ में आई? ये तो हमारा 10th क्लास के अंदर भी दिया गया है हमारी बोर्ड के अंदर। आपको एक चीज, डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर जाइगोट कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा है, मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है तो अलग अलग के अंदर, डाइकोट के अंदर तो 2 कॉटिलीडन इस तरह से प्रेजेंट होंगे, बीचों बीच एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। ये मेन इसको एम्ब्रियोनल एक्सिस कहा गया है। इस एक्सिस से ऊपर की तरफ प्ल्यूम्यूल आता है, नीचे की तरफ रेडिकल आता है। इसे क्या नाम दिया गया? टाइजेलम नाम दिया गया है। अब एक चीज याद रखना जो आपसे पूछेंगे, जो ये होता है टाइजेलम या एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर और प्ल्यूम्यूल के बीच में, ये चीज को क्या कहा जाता है? और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस और रेडिकल होती है इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसके नाम पूछे गए। ऊपर के लिए हम कौन सा वर्ड लगाते हैं? एपी। और नीचे के लिए कौन सा वर्ड लगाएंगे? हाइपो। बस कंफ्यूज नहीं करना, क्या कहेंगे? कोटाइल कहेंगे। कोई एक्सिस हो गया और इसे हम क्या नाम दे देते हैं? हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल कह देते हैं।
क्या कह देंगे, हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। पहले एम्ब्रियोनल एक्सिस बनती है, उसके ऊपर क्या बनेगा, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल से क्या एलोंगेट होके बनता है, रेडिकल, सॉरी क्या बनेगा, प्लूम्यूल बनेगा। और ठीक है बेटा, इतनी मेरी बात समझ में आया। जब हम ये जब जर्मिनेट करेगा तो प्लूम्यूल से हमेशा क्या राइज होता है, शूट सिस्टम, मतलब स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस अराइज होगी। और रेडिकल से क्या अराइज होता है, रूट्स अराइज होती है। और जो कॉटिलीडन होता है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग प्लांट। ये चीज ध्यान दे रहे हैं, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, डेवलपिंग प्लांट। जब एम्ब्रियो एक नया प्लांट बनाएगा, एट दैट टाइम न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, कॉटिलीडन। ये बोर्ड में, हमारा सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेडिकल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लूम्यूल। या डायग्राम दे देते हैं इस तरह से, आपको मेन फोकस करना है डाइकोट पे, बनाना भी आ सकता है, ड्रॉ द डायग्राम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स, कुछ भी लिख सकते हैं। इससे शूट अराइज होती है, रूट अराइज होती है। 3 बार कंटिन्यू रिपीट क्वेश्चन आया हुआ बेटा इसका, तो ये याद रखना। इसमें पूछ लेंगे ए क्या है, ये बी क्या है, ये सी क्या है और ये डी। मोस्टली ये चीजें पूछते हैं। फिर भी एक जगह हमसे पूछा गया था, इस यहाँ पे एरो लगा के भी पूछ लिया गया था, सेंटर में लगा था, ऊपर नीचे और यहाँ पे और यहाँ पे। बहुत बच्चे ने एम्ब्रियोनल एक्सिस कराई, एम्ब्रियो सेंटर वाली एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। ए मैंने आपको क्या बताया बेटा, प्लूम्यूल, ठीक है। और इसके और इसके ऊपर है, एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एपिकोटाइल। और ये चीज क्या होगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई है। क्या हो गया बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई है, इसको हम टाइजेलम कहते हैं। और ये क्या हो गई है, हाइपो मतलब लोअर साइड होते हैं ना, हाइपोकोटाइल। और ये चीज क्या हो गई है, रेडिकल। और ये क्या हो जाएगी, कॉटिलीडन्स हो जाएगी। प्लूम्यूल शूट सिस्टम अराइज करेगा, रेडिक आर से आर याद कर लेना, रूट सिस्टम। और कॉटिलीडन क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट, जब एम्ब्रियो से एक नया प्लांट बनेगा। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये डाइकोट सीड का हमने बताया है, किसका बताया बेटा, हमने डाइकोट सीड का बताया। अब अगर हम थोड़ा सा आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं मोनोकोट्स में भी। अगर 1% हमारे पास मोनोकोट्स में पूछ लिया तो क्या कहेंगे हम, तो मोनोकोट्स में ध्यान देंगे बेटा इस तरह से, क्योंकि एक ही सिंगल कॉटिलीडन होता है। क्या होता है बेटा, इसके अंदर सिंगल कॉटिलीडन होता है। तो क्योंकि इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, इसके अंदर मोनोकोट के अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म भी परसिस्ट करता है। एंडोस्पर्म भी क्या करेगा, परसिस्ट करेगा। तो ये वाली जो लेयर हम यहाँ पे बना रहे थे ना, ये क्या बना रहे बेटा, एंडोस्पर्म यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, ये एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। और ये जो लेयर बन गई है इसकी, अभी अभी मैंने तुम्हें जस्ट बताया था, इन मोनोकोट सीड्स के अंदर, यहाँ एम्ब्रियो बता रहे सीड और ये मोनोकोट का एम्ब्रियो हो गया ये। तो इस मोनोकोट के अंदर जो एक एंडोस्पर्म के बाहर किसकी लेयर थी, याद करो बेटा, अभी भी बताया था मैंने, वेरी गुड, किसकी लेयर थी, प्रोटीन की लेयर। और उस प्रोटीन की लेयर का हमने क्या नाम दिया था, एलुरॉन लेयर दिया था। क्या नाम दिया था, एलुरॉन लेयर। तो ये चीज क्या हो जाएगी, एलुरॉन लेयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, एलुरॉन लेयर हो जाएगी। और जो ये नीचे का हिस्सा है, ये जो नीचे का हिस्सा रह गया, ये चीज क्या कहलाई जाएगी, कॉटिलीडन कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, कॉटिलीडन कहलाई जाएगी। बिकॉज इन these monocots only a single cotyledon is present। क्या होते हैं बेटा, only a single cotyledon is present। अब याद करना, मोनोकोट में जो ग्रास फैमिली से, ग्रास मतलब जो ग्रामिनी फैमिली से बिलोंग करते हैं मेनली, क्वेश्चन आ जाता है, वहां कॉटिलीडन नाम ना देके उसे सक्यूट्यूलम नाम दिया गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है आपसे, या तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन मोनोकोट्स कोटिलीडन इज ऑल्सो नॉन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसे याद करना, 2 बार एनटीएससी में हमारे नॉर्मल जो स्कूल में होते हैं उनमें पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है कि इन मोनोकोट कोटिलीडन इज नोन एज, या इन मोनो या सक्यूट्यूलम इज ऑल्सो नोन एज। तो आपको याद रखना है, इन मोनोकोट के अंदर कॉटिलीडन को सक्यूट्यूलम भी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, सक्यूट्यूलम। और यहाँ इसके इधर की तरफ अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे सेंटर में ये क्या प्रेजेंट होगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होगी। क्लियर है। और यहाँ इसके ऊपर की तरफ
ऊपर की तरफ हमने क्या बताया अभी, क्या प्रेजेंट, इसमें भी रूट अराइज तो यहाँ पे भी होगी और शूट यहाँ पे भी अराइज होगी। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, रेडिकल, पीछे वाले को, नीचे वाले को, और ऊपर वाले को हमने क्या नाम दिया, प्लूम्यूल नाम दिया है। क्या नाम दिया है, प्लूम्यूल। अब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट आ जाता है, यहाँ पर क्या होता है रेडिकल के बाहर पे, जैसे यहाँ पर तो इनके बीच के अंदर ये प्रेजेंट था, जैसे हमने एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल कहा, तो यहाँ इसके बाहर की तरफ ध्यान देना बेटा, जो इसके बाहर प्लूम्यूल के आउटसाइड एंड रेडिकल के आउटसाइड, यहाँ पे जैसे लीफ इधर की तरफ निकलते तो ये लीफ का मतलब ग्रुप ऑफ द सेल्स होगा। ऐसे यहाँ पे रूट कैप की जगह यहाँ पे भी क्या होती है, ग्रुप ऑफ द सेल्स होती है। इसे हम क्या नाम देते हैं, कोलियोपोटाइल। जो स्टार्टिंग में टिप बनती है ना, मैंने आपको कोलियोपोटाइल टेस्ट नाम दिया था, स्टेम की टिप, तो इन्हें हम क्या नाम देते हैं, कोलियोपोटाइल। क्या नाम देंगे, कोलियोपोटाइल। और इसे रूट के लिए राइजा वर्ड लिखा जाता है, कोलियोराइजा कहेंगे। क्या कहेंगे, कोलियोराइजा कहेंगे। तो ये चीज थोड़ी सी नोट कर लेना बेटा, तुमसे पूछते हैं प्लूम्यूल के ऊपर, जहाँ से लीफ प्राइमोर्डियल लीफ अराइज होंगी यहाँ पे बाद में मोनोकोट्स के अंदर, तो प्लूम्यूल के ऊपर ये कोलियोपोटाइल है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ हमने क्या कहा, नीचे की तरफ कोलियोराइजा कहलाया जाएगा। यहाँ पे भी अलग से तरह से डिवाइडिंग सेल्स होती है, कोलियोपोटाइल क्या कहा जाएगा, कोलियोराइजा कहा जाएगा। राइजा मतलब रूट, ठीक है, रेडिकल से तो रूट हो गया, यहाँ पे पोटाइल का मतलब होता है टिप होती है स्टेम की, तो इसे क्या नाम दे दिया गया, कोलियोपोटाइल कह दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, कोलियोपोटाइल कह दिया गया। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या बताया, एम्ब्रियो, एक हमने डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम बनाया, एक मैच्योर मोनोकोट एम्ब्रियो का डायग्राम बताया। तो आपको इंपॉर्टेंट इस पे फोकस जरूर करना है। ये हमने क्या बना दिया, एम्ब्रियोनल एक्सिस बना दिए बेटा, ये हमने कॉटिलिडन्स बना दिए। क्लियर सारे बच्चों को बेटा, ओके। और यहाँ से रेडिकल, इसके बीच में नीचे के लिए हाइपोकोटाइल, और ये क्या कह देंगे हम, एपिकोटाइल कह देंगे। और यहाँ पे क्या बना दिया, एंडोस्पर्म परसिस्ट कर रहा है, ये एल्यूरोन लेयर हो गई है, ये एंडोस्पर्म हो गई, ये कोटिलिडन कहलाया जाएगा। और मोनोकोट में कोटिलिडन को क्या कहा जाता है, सबक्यूट्यूलम कहा जाता है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई, ऊपर वाला प्लूम्यूल, नीचे वाला रेडिकल, यहाँ कोलियोराइजा हो गया, और ये क्या हो गया, कोलियोपोटाइल हो गया। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, एम्ब्रियो फॉर्मेशन पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। और एम्ब्रियो क्या काम करेगा भाई, एम्ब्रियो से नया प्लांट बनेगा। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, नया प्लांट बनता है, ठीक है। क्लियर है सारे बच्चों को, कोई डाउट है किसी बच्चे को, गुड। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो आ जाता है, रेड वाला इरेज नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमारे पास में जो आ जाता है, क्या बच गया, अभी हमने दो चीजें पढ़ ली, एम्ब्रियो फॉर्मेशन पढ़ ली, और एक हमने क्या पढ़ लिया बेटा, वेरी गुड, क्या पढ़ लिया, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट क्या था, ओव्यूल था। ओव्यूल से क्या बनेगी, सीड। तब हम क्या पढ़ेंगे, सीड फॉर्मेशन। जब एम्ब्रियो फुल्ली, जब मैच्योर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है, क्या कोई नो फर्दर चेंजेस, अब इसके अंदर कोई चेंज होना बाकी नहीं है, नो फर्दर चेंजेस अकर, एब्सिसिक एसिड इसके ग्रोथ को रोक देगी। जो एब्सिसिक एसिड याद है ना, इसकी ग्रोथ को क्या कर देती है, रोक देगी। क्या और कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं होने हैं, डॉर्मेंट कंडीशन में, इसलिए तो सीड रहता है, क्योंकि यहाँ पे अभी यहाँ से जर्मिनेट नहीं करेगा, तो एब्सिसिक एसिड यहाँ पे क्या करेगा, इस सेक्शन को रोक देता है। अब अंदर क्या बन चुका है, एम्ब्रियो बन चुका है, अंदर क्या बन चुका है, एम्ब्रियो बन चुका है, डाइकोट का इस तरह का एम्ब्रियो बन चुका है। और बाहर ये क्या था, ओव्यूल, ये किसके अंदर प्रेजेंट था, याद है ना, न्यूसिलस के अंदर प्रेजेंट था। ये इसकी क्या थी बेटा, कवरिंग थी। क्या याद रखना, देखो ओव्यूल बना रही हूँ, क्या थी बेटा, ये कवरिंग। इसे हमने क्या नाम दिया था, इंटेग्यूमेंट नाम दिया था। क्या नाम दिया था, इंटेग्यूमेंट। और यहाँ से ये रैफी थी, और ये चीज क्या प्रेजेंट, ये रैफी थी, और ये हम क्या नाम दे रहे थे, फ्यूनिकुल नाम दे रहे थे। और यहाँ से जो अटैच होगा उसे हम क्या नाम दे रहे थे, हाइलम। और जो छेद रहेगा उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, माइक्रोपाइल कह रहे हैं।
क्या कह रहे हैं, माइक्रोपाइल। अभी पूरी की पूरी फर्दर पूरी ग्रोथ हो चुकी है, अब इसके अंदर कोई फर्दर चेंजेस नहीं हो रही, एब्सिसिक एसिड रिलीज हुआ और कोई इसका ग्रो देगा कि कहीं पानी मिलेगा तो कहीं जर्मिनेट यही नहीं कर जाएगा, तो ये जरूरी है नहीं, वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रुक चुका है। अब क्या होगा कि अभी कोई इसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो जो इंटेग्यूमेंट्स थे अब क्या होगा बेटा, ये मतलब राइट कॉर्नर करेंगे, इनके अंदर चेंजेस हो जाएंगे और ये क्या बना देंगे, सीड कवरिंग बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा, सीड कवरिंग बना देंगे। न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। और ये सीड कवरिंग, दो इंटेग्यूमेंट थे भाई, दो इंटेग्यूमेंट थे, तो कवरिंग भी कितनी बनेगी, दो ही कवरिंग बनेगी। कितनी कवरिंग बनेगी बेटा, दो कवरिंग बनेगी। एक क्या होगी, आउटर कवरिंग, और एक क्या होगी, इनर कवरिंग। आउटर कवरिंग को तो हम क्या कह देते हैं, टेस्टा, क्या नाम दे देंगे, टेस्टा। और इनर कवरिंग को क्या नाम दिया गया है, टैगमन नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, टैगमन नाम दिया गया है। आप चना है, नॉर्मली बात करते हैं, चने को आप लेके आए ब्राउन कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, सीड कवरिंग आउटर कवरिंग है। जो अंदर कलर की व्हाइटिश जब निकलती है, मतलब ग्रे स्किन कलर की निकलती है, वो क्या होगी, इसकी इनर कवरिंग। हम जब इसे तोड़ेंगे, जब वो करेंगे, तो उसके अंदर ये क्या प्रेजेंट होगा, हमने ऐसे खोला तो वो दो कॉटिलीडन्स हो गए हैं। क्या हो गए, दो कॉटिलीडन्स हो गए हैं। देखो वही चीज आपको नोट करना है आपको, क्योंकि चना कॉमनली डाइकोट के अंदर आता है। इस तरह से चने बीचों बीच लाइन होती है, तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, सेम ऐसे ही आपको चने को आज ले लेना, देखना है ग्राम को, और यहाँ पे आपको निशान सा मिलेगा इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ फ्यूनिकल से अटैच है, हाइलम होगा, और जो बाहर इस तरह की बल्ज पोर्शन में ये है, ये माइक्रोपाइल होगा, और यहाँ पर भी ये छेद ही होगा, इसे माइक्रोपाइल ही नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया, माइक्रोपाइल। और इसे क्या नाम दिया गया, सीड कवरिंग। आउटर वाले को टेस्टा और इंदर वाले को हम क्या कह देंगे, टैगमन कह देंगे। क्या कह देंगे, टैगमन। और इसके लिए हमने इसको इस तरह से दो हिस्सों के अंदर खोल लेंगे, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, इस तरह से आपको खोल को ऐसा ही मिलेगा ना। तो ये जो है इसके, ये कॉटिलीडन्स है बेटा, ये इसके एम्ब्रियोनल एक्सिस है। क्या एम्ब्रियोनल एक्सिस होंगी। आगे मेरी बात समझ में, तो ओव्यूल से क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, सीड। जब इसकी पूरी की पूरी खत्म हो गई है, मैच्योर हो गया, नो फर्दर चेंजेस अकर एट द टाइम एब्सिसिक एसिड रिलेट कि अब कोई फर्दर चेंजेस नहीं होने हैं, तो यहाँ पे इंटेग्यूमेंट किसके अंदर, कवरिंग, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ओव्यूल सीड के अंदर। न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, फ्यूनिकल खत्म हो जाता है, निशान बच जाता है अपने सीड पे स्टॉक, देखो एक्चुअली में वो फ्यूनिकल ही होता है। और ये हाइलम निशान, एक स्कार जरूर देखना, उसको निशान होगा, हाइलम ही कहेगा। और माइक्रोपाइल, अब तुमसे क्वेश्चन काफी बार पूछ लेते हैं, हमने सीड को जर्मिनेट करना शुरू किया, हमने उसको सॉइल के अंदर सो कर दिया, फिर उसके बाद में हम उसे पानी दे रहे, तो पानी कहाँ से अब्सॉर्ब कर रही है, वो न्यूट्रिशन कहाँ से ले रही है, तो याद रखना माइक्रोपाइल से लेते हैं, इसीलिए छेद। देखो भगवान ने नेचर में ऐसी चीजें बनाई है कि कोई किसी के अकॉर्ड, मतलब कि ये नहीं कि अधूरा नहीं बनाया, कोई भी चीज भगवान ने अधूरी नहीं बनाई। अगर पूरी तरह कवर कर देते तो बहुत दिक्कत की हार्ड होती है, स्क्लेरन कायम डेड अब्सॉर्ब नहीं होती। तो जो भी आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, इन सीड वाटर इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द माइक्रोपाइल हाइलम, इस तरह से पूछा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोपाइल। हालांकि पीएमटी वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में, एनी डाउट किसी बच्चे को, तो ये हमने क्या कहा, सीड। क्या कहा, सीड। तो आपको ये याद रखना है कि आफ्टर फुल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है, ओव्यूल कन्वर्ट इनटू द सीड, द इंटेग्यूमेंट्स फॉर्म द सीड कवरिंग, व्हिच वन आउटर इज नोन एज द टेस्टा, इनर वन इज नोन एज द टैगमन। जो यहाँ पे निशान क्योंकि निकल जाएगा, यहाँ पे निशान रहेगा, उसे हाइलम कहा जाएगा, और यहाँ पे माइक्रोपाइल रीजन कहलाया जाएगा, जिससे वाटर अब्सॉर्ब करता है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। अब अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा हम सीड की टाइप पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं बेटा, हम सीड्स की टाइप पढ़ लेते हैं। ओके, हम क्या पढ़ लेते हैं बेटा, यहाँ पे सीड्स की टाइप पढ़ेंगे। दो टाइप हो, देखो पहला अगर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलीडन, सबको पता है भाई, हालांकि बता चुकी दोनों के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलीडन। कितने टाइप के आपने कर दिए बेटा, दो टाइप के, एक आपने क्या कह दिया, डाइकोट, और एक आपने क्या कह दिया, मोनोकोटिलिडनिसीड या मोनोकोटिलिडनिसीड, सीड, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। ये डाइकोट सीड हो गया और ये मोनोकोट। डाइकोट का मतलब क्या हो गए, दो कोटिलिडन प्रेजेंट हो गए। अभी भी डायग्राम बनाया, ठीक है, वो हमने एक एम्ब्रियो को बनाया, बाहर ही आपकी कवरिंग दिखा देना,
ओके बेटा। और मोनोकॉट में हमने क्या कहा, सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, सिंगल कॉटिलिडन इज प्रेजेंट। क्लियर सारे बच्चों को। फिर अगर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। अभी भी मैंने बोला ना अभी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या नहीं है, जिसके अंदर प्रेजेंट है उसे हम क्या कह देंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। और जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा उसे एम्ब्रियो में प्रेजेंट है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को टाइप में डिवाइड कर दिया गया, इसे एल्ब्यूमिनस सीड कह देते हैं। और इसे हम क्या कह देंगे, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। क्या कह देंगे, एक्स एल्ब्यूमिनस। बट एंडोस्पर्म क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, एब्सेंट होगा। क्या होगा, एब्सेंट। यहाँ मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताए थे, मेनली किसके अंदर, मोनोकॉट्स के अंदर। सीरियल प्लांट्स हो गए, कोकोनट हो गया, डेट पाम हो गया, और जितने भी डाइकॉट प्लांट होते हैं इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। अब मैंने अभी तुम्हें जस्ट चीज बताई है कि ओव्यूल में खाली सीड की कवरिंग रह जाती है, इंटेगुमेंट, न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। इन ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर बताया ना सबको, काली मिर्च, पेपर नाइट्रम इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसमें एक्सेप्शन सब में मिलेंगे, और ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस परसिस्ट, न्यूक्लियस परसिस्ट करता है, एंड इट इज नॉन एज पेरिस्पर्म। इसे जरूर याद रखना है बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है एनटीएससी के अंदर। क्वेश्चन आता है पेरिस्पर्म इज, क्या क्वेश्चन आता है, पेरिस्पर्म इज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट न्यूक्लियस हो जाएगा। किसी किसी के अंदर करता है। और ये क्या होता है, ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च होती है, क्या आपने इसको खोल के देखा ना, वाइटिस वाइटिस है, वो न्यूक्लियस पार्ट है। क्या बेटा, इसका न्यूक्लियस पार्ट है। क्लियर है बेटा। कुछ सीड्स के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट, उसे हम पेरिस्पर्म कह देते हैं। बाकी हमने सीड को इन दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। क्लियर। अब हमारे पास में लास्ट आ जाता है फ्रूट। देखो ना, वैसे आपका लेक्चर बड़ा बेसिक से बन जाएगा, बट अगर हम बात करेंगे नॉर्मली तो क्या है बेटा, हमारे पास में यहाँ पे थोड़ा दो बार को रिवाइज करवा के आपको समझाने के लिए, इसलिए थोड़ा बड़ा लेक्चर बढ़ जाता है, बाकी मैटर बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या बच गया है, फ्रूट फॉर्मेशन। क्या बच जाएगा, फ्रूट फॉर्मेशन। अब देखो सीधी सी बात है भाई, ये एंडोस्पर्म ये क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया एम्ब्रियो। ये क्या बन गई, सीड बन गई, ये सीड है। अब ओवरी थी, ओवरी के अंदर तो सारी चीजें प्रेजेंट थी, तो अब आपने फ्रूट खाया, फ्रूट के अंदर क्या है, सीड, सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। तो अब ओवरी राइप हो जाएगी, मतलब पक जाएगी, राइपन ओवरी क्या बना देती है, फ्रूट बना देती है। क्या बना देगी, फ्रूट। और जो ओवरी की वाल है वे पूरे भर जाता है यहाँ पे। ठीक है, फर्दर पूरा चेंजेस होगा इसके अंदर, ये वाल हो जाती है ओवरी की वाल, इसे हम क्या बना देंगे, फ्रूट वाल कह देंगे। क्या कह देंगे, फ्रूट वाल। और फ्रूट वाल के लिए पेरिकार्प वर्ड यूज किया गया है। क्या वर्ड यूज किया गया है बेटा, पेरिकार्प वर्ड यूज किया गया है। क्या वर्ड यूज किया गया है, पेरिकार्प। फ्रूट वाल इज नॉन एज पेरिकार्प कहा जाएगा। और एक चीज नोट करना बेटा, यहाँ पे स्टडी ऑफ फ्रूट इज नॉन एज पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट इज नॉन एज पोमोलॉजी। 90% जो फ्रूट्स होते हैं टोटली फॉर्म्ड बाय ओवरी, एंड कुछ एक 10% फ्रूट्स होते हैं फॉर्म्ड बाय ओवरी से तो बनेंगे प्लस अदर फ्लोरल पार्ट्स। अदर फ्लोरल पार्ट्स में थैलेमस हो गया, उससे बनता है। जैसे एप्पल बटे तो सब डेसेंस हो गए, खत्म हो गए, जो थैलेमस से बच जाएगा। तो 90% 95 लगा लो, ओनली 5 लगा लो, 95% तो टोटली एम्ब्रियो। जो ऐसे फ्रूट विच आर ओनली एंड ओनली फॉर्म बाय द ओवरी, उन्हें हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं बेटा। ये भी चीज याद रख लेना, क्या कहते हैं उसे हम, ट्रू फ्रूट्स। जो the fruit which are formed by ovary as well as floral parts such as the thalamus
उस फ्रूट को हम क्या कह देंगे, फॉल्स फ्रूट कह देंगे। क्या कह देंगे, फॉल्स फ्रूट। एप्पल इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। आपने एप्पल खाया है ना, एप्पल आपको पूरा का पूरा क्या मिलता है, फूला भरा भरा सा मिलता है। एक्चुअल में वो क्या है बेटा, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, थैलेमस है। वह क्या है बेटा, थैलेमस है। वहाँ पे हम खा रहे हो क्या होता है उसका, थैलेमस। तो आपको बस ये याद रखना है, अगर फ्रूट पूछ लेंगे कितने टाइप के होते हैं फ्रूट्स, हमने 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया मेनली। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो पूरा ही ओवरी से डेवलप होगा ट्रू फ्रूट्स कहलाया जाएगा, कहीं थैलेमस, और ओवरी से तो होगा ही नहीं, थैलेमस से हो रहा है तो ओवरी प्लस अदर फ्लोरल पार्ट्स हो गए तो हम क्या नाम देंगे, फॉल्स फ्रूट। एप्पल इज द फॉल्स फ्रूट। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो जरूर पूछना। तो ये हमने क्या कर लिए, सारे के सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ लिए। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, कोई भी डाउट हो तो बताना। अब हम फटाफट हमारा रिवीजन ले लेते हैं। क्या कर लेते बेटा, हम हमारा रिवीजन। तो सारे बच्चे मेरे साथ साथ करते जाएंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ रहे हैं, इवेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने क्या कहा भाई, सेपल्स है, पेटल्स थे, सेपल पेटल्स थे, और क्या क्या था, स्टेमन था, और क्या था भाई, कार्पल्स थे। सबके सब क्या हो गए, डाइसेंस। इसके अंदर ओनली क्या रह जाएगी, ओवरी। ओवरी में क्या था, ओव्यूल था। ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियोसेक था। ठीक है, सेपल पेटल ये सारे क्या हो जाएंगे, डाइसेंस। किसी किसी कंडीशन में, जैसे अगर हम बात करें किसके अंदर, ब्रिंजल के अंदर, लेडीज फिंगर के अंदर, ओकरा भी कहा जाता है भिंडी को, और टमाटो के अंदर सेपल परसिस्ट कर जाते हैं। बाकी सब में क्या हो जाएंगे, डाइसेंस हो जाएंगे। ओके बेटा, सबसे पहले हमें पे क्या बना था, पीईएन बना था। ये आगे जाके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बना देगा। क्या बना देगा, एंडोस्पर्म। उसके बाद क्या था बेटा, जाइगोट था। जाइगोट से क्या बना देगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। ओके बेटा, उसके बाद हमारे पास क्या था, ओव्यूल। ओव्यूल से क्या बन जाता है, सीड्स। और उसके बाद में क्या थी, ओवरी। ओवरी से क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। एंडोस्पर्म कैसे नेचर का होगा, ट्रिप्लॉइड नेचर का। क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर है बेटा। फिर अगर हम बात करेंगे एंडोस्पर्म के बाद में, ये क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च एंड ऑयल प्रेजेंट होता है। बट मोनोकोट्स के अंदर किसकी लेयर थी बेटा, प्रोटीन की लेयर थी, जिसे हमने क्या नाम दिया, एल्यूरॉन लेयर नाम दिया है। क्या नाम दिया, एल्यूरॉन लेयर नाम दिया है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। एंडोस्पर्म किसी के अंदर परसिस्ट करेगा, किसी के अंदर नहीं करेगा। जिसके अंदर नहीं करेगा, एब्सेंट रहेगा, वो क्या रहेगा, डाइकॉट। और जिसके अंदर प्रेजेंट रहेगा वो क्या रहेगा, मोनोकॉट रहेगा। क्लियर बेटा सारे बच्चों को। अब एंडोस्पर्म ने क्या दे दिया, इसको नरिशमेंट दे दिया। तो अब क्या बने, इसको नरिशमेंट दे रहा है, जाइगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो में पहले तो नॉर्मल प्रो एम्ब्रियो कहा जाएगा, देन ग्लोबुलर, देन हार्ट शेप, और मैच्योर एम्ब्रियो। एक हमने डाइकोट का एम्ब्रियो पढ़ा, ये क्या बताया हमने, एम्ब्रियोनल एक्सिस बताई, इसे हमने क्या नाम दिया, टाइगेलम नाम दिया। ऊपर वाला क्या नाम दिया, प्लूम्यूल नाम दिया, और नीचे वाले को हमने क्या कहा, रेडिकल नाम दिया। ठीक है, प्लूम्यूल से क्या राइज होगा, शूट सिस्टम राइज होगा, एंड लीफ, शूट मतलब पूरा स्टेम एंड लीफ। ठीक है, और इसके बीच की जो जगह थी, ऊपर वाले के लिए हम एपिकोटाइल वर्ड नाम यूज करेंगे, नीचे वाले के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हाइपोकोटाइल वर्ड यूज हो जाएगा। रेडिकल से क्या राइज हो जाएगी, रूट। क्लियर है, और ये क्या हो जाएगा, कॉटिलीडन, जो नरिशमेंट डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आगे जाके क्या बनाएगा, नया प्लांट, सीडलिंग। सीडलिंग का मतलब क्या होगा, न्यू प्लांट। क्लियर है बेटा। अगर हम बात करेंगे, हमने मोनोकोट में, वहीं पे हमने मोनोकोट के अंदर पढ़ा, मेज, जैसे मेज का डायग्राम बना था, मेज जैसे होती है मक्के का। ये ऊपर वाला जो पार्ट हो गया है, ये हमने क्या बना दिया, एंडोस्पर्म बना दिया। ये हम क्या बना रहे हैं, प्रोटीन लेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम, प्रोटीन लेयर। ये क्या हो जाएगा, कॉटिलीडन, जिसे हम क्या नाम देते हैं, सब्क्यूट्यूलम नाम देंगे। क्या नाम देंगे, जिसे हम सब्क्यूट्यूलम नाम देते हैं। ओके बेटा, और यहाँ पे ये क्या थी, एम्ब्रियोनल एक्सिस थी। ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ प्लूम्यूल, ये क्या हो जाएगा, रेडिकल। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये हमने क्या बताया था, कॉलियोपोटाइल, और ये क्या चीज आ जाएगी, कॉलियोराइज आ जाएगी। क्लियर बेटा सारे बच्चों को। फिर क्या बनेगी, सीड। सीड किससे, जो सीड क्या है, ओव्यूल की जो कवरिंग होगी, मतलब जो इंटेग्यूमेंट्स है,
जो क्या है बेटा इंटेगुमेंट्स हैं वो क्या बनाएंगे हमारे पास में सीड की कवरिंग बना देंगे। क्या बना देंगे? सीड की कवरिंग, जो क्या होती है दो टाइप की होगी, क्या होगी टेस्टा और एक क्या होगी टैगमन होगी। ओके, टेस्टा आउटर होगी, टैगमन क्या हो गई अंदर वाली हो गई। उसके बाद में क्या है फ्रूट, ओवरी से क्या बनेगा फ्रूट, और फ्रूट की वाल को हम क्या कह देते हैं पेरिकार्प कह देंगे। हमने दो टाइप के अंदर फ्रूट डिवाइड कर दिया, एक हमने क्या कहा ट्रू फ्रूट और एक हमने क्या कहा था फॉल्स। जो टोटली एंड टोटली ओवरी से होगा, टोटली किससे होगा ओवरी से होगा, उसे हम क्या कह देंगे ट्रू फ्रूट्स। और ओवरी के साथ साथ ओवरी प्लस अदर फ्लोरल पार्ट्स, अदर फ्लोरल पार्ट्स, तो उससे जो होगा उसे हम क्या कहेंगे फॉल्स। जैसे थैलेमस से हो जाता है कॉमनली, और एप्पल इज एन एग्जाम्पल। क्या हो जाए एप्पल इज एन एग्जाम्पल। एंड स्टडी ऑफ फ्रूट इज नॉन एज पोमोलॉजी। क्या कहलाई जाएगी पोमोलॉजी। ये हमारी क्या थी ओवरी, ओवरी में फ्रूट बना दिया, फ्रूट के अंदर आपको सीड दिखता है और सीड के अंदर ही आपको क्या दिखता है एम्ब्रियो दिखता है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। इसी के साथ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर पूरा होता है, जहां हमने फ्लावर पढ़े, फ्लावर्स के पार्ट्स पढ़े, हमने मेल गैमेट फॉर्मेशन फीमेल गैमेट फॉर्मेशन पढ़ी, हमने पॉलिनेशन पढ़ी, हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ी, पॉलन बिस्टल इंटरेक्शन पढ़ा, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन पढ़ा, उसकी ग्रोथ पढ़ी, और फिर हमने क्या पढ़ा फर्टिलाइजेशन जो डबल फर्टिलाइजेशन था, और आफ्टर चेंजेस पढ़े हमने। ओके बेटा।